जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की। प्रिय श्रोताओं, यह पुरुषोत्तम मास बहुत ही पुण्यदायी और दुर्लभ महीना है। कहते हैं कि इस मास में किया गया जप, दान, तप और कथा श्रवण कई गुना फल देता है। आज मैं आपको सुना रही हूँ पुरुषोत्तम मास की एक ऐसी सुंदर कथा जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। उनके एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए, आज तक न तुम्हारे पोता हुआ और न ही मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा और मैं घर तभी वापस आऊंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई वह बूढ़ी माई चल दी। रास्ते में उनसे एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई बोली, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिलता। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी ने कहा, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कोढ़ है, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? बूढ़ी माई बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई वह आगे चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने सारी बात उसे बता दी। वह बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आज भी एक मात्र आय का साधन मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाप टूटे फूटे मटके बना रहे हैं। कुछ बच भी जाता है तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यह जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, जरूर पूछूंगी। और जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे एक सांप मिला और बूढ़ी माई से बोला, मैं तुझे डसूंगा। बूढ़ी माई बोली, तुझे अगर मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊंगी तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बूढ़ी माई बोली, मैं जरूर पूछूंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई वह आगे चल पड़ी। तो उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, अपने बेटे बहू के दिए हुए तानों की सारी बात बताई। तब वह साधु बोले, बूढ़ी माई, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और मिलेंगे तो उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह बूढ़ी माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा तेरा कल्याण हो।
अब बूढ़ी माई ने रास्ते में मिले सभी की बातों को एक एक करके निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बूढ़ी माई ने कोड़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले, बूढ़ी माई, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध दंड देता था। उसे उनकी आह लगी है। तुम मेरी चरण धूलि ले जाओ और उसके कोड़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसा ना होने के कारण उन्होंने उसे कलश नहीं दिया। इस कारण कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार अपनी मटकी किसी प्याऊ को दान में दे दे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। अब बूढ़ी माई ने नाग नागिन का पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर यह नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बूढ़ी माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर्धान्य हो गए। अब बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूल अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले उस सांप से मिली। बूढ़ी माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बूढ़ी माई बोली, हाँ मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वह बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊं? मेरे पास कोई डर के मारे नहीं आता। यह अमृत मणि तुम ही लेकर जाओ। और सांप ने वह अमृत मणि उस बूढ़ी माई को दे दी। अमृत मणि लेकर वह बूढ़ी माई अपने घर की ओर चली। आगे चली तो उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लिया। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। तब वह बोले, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली तो उन्हें वह कोड़ी मिला। कोड़ी बूढ़ी माई से पूछने लगा, क्या हुआ बूढ़ी माई, भगवान मिले? तो बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। बूढ़ी माई ने कोड़ी को सारी बात बता दी और कहा कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूली कोड़ी के शरीर पर लगाई तो कोड़ी ठीक हो गया। कोड़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। अब बूढ़ी माई खूब सारी धन दौलत और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया और घर में अन्य धन के भंडार भर गए। और बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तब बेटे बहू ने भगवान के पास के चरणों की धूली अपने माथे से लगाया और सब ने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की हमारी यह पुरुषोत्तम भगवान की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय पुरुषोत्तम भगवान की।